हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जीके। तो विशाल कुमार जीके में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन नई जानकारी आपके बीच लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं और फिर से श्रृंखला है कंपटीशन से जुड़े हुए एग्जाम में उठने वाले प्रश्न की। जी हाँ, हम प्रत्येक दिन आपके पास नई जानकारी जैसे कि SSC, रेलवे, MTS, BPSC, BSSC, यहाँ तक UPSC और BPSC जैसे टफेस्ट एग्जाम में भी उस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए आज हम फिर से चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर, बिना देर किए, बिना समय गवाए। तो आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा विभिन्न महापुरुषों के उपनाम। देखिए, बहुत सारे ऐसे महान पुरुष हुए हैं जैसे भगत सिंह, लाला लाजपत राय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो उन हर व्यक्ति का कुछ न कुछ उपनाम था। तो ये उपनाम किसका है? तो बहुत सारे व्यक्ति का जो मैं बताऊंगा उनका उपनाम क्या है, वॉइस नेम। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लासेस में मेरे प्यारे SSC और BPSC के साथ में। पहला, भगत सिंह का उपनाम। भगत सिंह का उपनाम क्या है? तो शहीद आजम, याद रखिएगा। भगत सिंह का उपनाम शहीद आजम। चलिए, अब महात्मा गांधी। भगत सिंह तो हो गया, अब आते हैं महात्मा गांधी का उपनाम। तो आप सभी जानते हैं कि फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन? महात्मा गांधी। याद रखिएगा राष्ट्रपिता के नाम। तो राष्ट्रपिता और बापू, महात्मा गांधी का उपनाम क्या था? राष्ट्रपिता था और बापू। चलिए, अब तीसरा है कालिदास। कालिदास एक कवि रहे हैं। सूरदास, कालिदास, कबीरदास, ये सब बहुत बड़े कवि रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे मैंने बताया ना कि उपनाम क्या है। तो कालिदास क्या थे? कवि थे। तो कालिदास का उपनाम क्या था? कवि कुल गुरु। कालिदास वॉइस नेम इज कवि कुल गुरु। चलिए, अब आते हैं लाला लाजपत राय का उपनाम। लाला लाजपत राय, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ। तो ये जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे लाला लाजपत राय। इनका उपनाम क्या था? तो पंजाब के, आजादी की लड़ाई में इनका योगदान रहा है, तो इनका उपनाम है पंजाब केसरी। चलिए, अब आता है APJ अब्दुल कलाम का उपनाम। आप सभी जानते हैं कि APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति भी रहे। APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति रहे हैं ना। तो वही इनका उपनाम क्या है? इनका उपनाम तो मिसाइल मैन। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति के साथ साथ ये मिसाइल मैन भी रहे हैं। ये साइंटिस्ट, मतलब ये वैज्ञानिक रहे हैं। अब आते हैं लता मंगेशकर का उपनाम। लता मंगेशकर जो कि गायिका थी, बहुत ही सुरीली आवाज में इनका बजता था गाना। बहुत आप लोग इनका गाना सुने भी होंगे। तो इनका उपनाम क्या था? लता मंगेशकर का उपनाम तो स्वर कोकिला, इन्हें लोग प्यार से स्वर कोकिला कहता था। चलिए, अब आते हैं मेजर ध्यानचंद। देखिए, मेजर ध्यानचंद का उपनाम तो हॉकी के जादूगर। आप लोग हॉकी के जादूगर के बारे में पढ़े होंगे। तो कौन थे? तो मेजर ध्यानचंद। अब है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह का उपनाम। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, तो बिहार के विभूति इनको कहा जाता था, याद रखिएगा। बिहार के विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है, उन्होंने इस राष्ट्रगान को लिखने वाले हैं कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर। उसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जन गण मन के। तो उनका उपनाम क्या था? वॉइस नेम तो कवि गुरु। क्या था? कवि गुरु। चलिए, 10वां और अंतिम प्रश्न है कर्पूरी ठाकुर का उपनाम। कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो कर्पूरी ठाकुर का उपनाम तो जननायक, याद रखिएगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर और लोकनायक जयप्रकाश नारायण यादव। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर और लोकनायक जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा। क्या? जयप्रकाश नारायण यादव नहीं, जयप्रकाश नारायण। ये भी मतलब महापुरुष में ही गिने जाते थे। तो क्या होगा? जननायक कर्पूरी ठाकुर और लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर क्या? हाँ, सही, आपका भी कहना सही है। एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर मनमोहन सिंह
एक बहुत बड़े इकोनॉमिशियन भी रहे हैं, अर्थशास्त्री भी रहे हैं, याद रखिएगा इस चीज को। जिस प्रकार से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति के साथ साथ मिसाइल मैन भी रहे हैं, साइंटिस्ट भी रहे हैं, ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह वो प्रधानमंत्री के साथ साथ एक इकोनॉमिशियन भी रहे हैं, एक अर्थशास्त्री भी रहे हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिशियन अर्थशास्त्री रहे हैं। तो उनका भी कुछ आपका कहना सही है। चलिए, तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। I meet you next new information and other days, and who students will prepare competition exam like SSC, Railway, MTS, BPSC, more tough than UPSC. Like this, subscribe this channel. I meet you next new information and other days, who students will prepare lots of this, and again repeat this question in webs of civil services exam. तो फिर मैं मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। I meet you next new information and other days. तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।